अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सहर चावला, राइट एट योर सर्विस। हम बात करने लगे हैं, मैं पहले भी बहुत बार बात कर चुकी हूँ ब्लोटिंग पे। ब्लोटिंग के अननोन कॉजेज़ पे जो आप सोच नहीं सकते, और माशाल्लाह वो लोग जो मेरे पेशेंट हैं और मेरे पेशेंट नहीं भी हैं, जो बस वैसे ही पेज को फॉलो करते हैं, मेरी वीडियो किसी तरह उनके पास पहुँच जाती है। अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मुझे मैसेज और फीडबैक तो आता ही रहता है अपने ऑफिशियल पेज पे। उन लोगों की ब्लोटिंग क्योर भी हुई है एक्यूरेट सप्लीमेंट्स और रिजीम्स लेके। अब अगर आपने ब्लोटिंग के जो कॉजेज़ आपके दिमाग में थे, एक तो मैंने आप लोगों के दिमाग में डाला है। अगर आपके स्टमक का जो तेज़ाब है वो कम है, वो भी करके देख लिया आपने, बादी भी छोड़ के देख ली है, आपने कार्बोहाइड्रेट्स भी छोड़ के देख लिए हैं। अच्छा जी, आपने स्नैकिंग भी छोड़ के देख ली है, लेकिन फिर भी आपकी ब्लोटिंग नहीं जा रही है, तो इस तरह की ब्लोटिंग की क्या वजह हो सकती है? इस तरह की ब्लोटिंग की वजह उस ऑर्गन में स्टोर होने वाला डाइजेस्टिव फ्लूइड हो सकता है, जो कि स्टोर नहीं हो पा रहा है, जिस ऑर्गन को अक्सर डॉक्टर अपेंडिक्स की तरह फारिग समझ के निकाल देते हैं और आपके ज़हन में भी ये डाल देते हैं कि जी इस ऑर्गन की तो इतनी ज़रूरत ही नहीं है। पित्ता, गॉल ब्लैडर पर मैं बेतहाशा वीडियोस कर चुकी हूँ और बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो उससे हील हो रहे हैं। गॉल ब्लैडर को आई एम सो सॉरी बट ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे अपेंडिक्स हो और जिस्म को उसकी ज़रूरत नहीं है और उसको बाहर निकाल दिया जाता है, और डॉक्टर्स की तरफ से पेशेंट्स को कोई हदायत नहीं जाती कि अब आपका पित्ता निकल गया तो आपको किन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है, क्या मुश्किलात पेश हो सकती हैं। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और मैं हैरान हो जाती हूँ और वो कहते हैं डॉक्टर ने हमें कहा था आप जो मर्ज़ी खाएँ डाइट में, ठीक है? और ये कि इसके लिए कोई भी सप्लीमेंट नहीं है। तो सप्लीमेंट इसके लिए होते हैं, और इसकी वज़ह से ब्लोटिंग आपको क्यों होती है मैं आपको बता दूँ। आपका लिवर एक डाइजेस्टिव फ्लूइड प्रोड्यूस करता है बाइल। अब बाइल ने जाके पित्ते में कॉन्सन्ट्रेट होना होता है, स्टोर होना होता है ताकि वो अपने फंक्शन परफॉर्म कर सके। जब पित्ता निकल जाता है बीच में से, आप समझें कि वो एक शावर का फ़िल्टर निकल जाता है और पानी सीधा ठक ज़मीन पे, ठीक है? तो वो सीधा आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जिसकी वज़ह से वो पित्ते में कॉन्सन्ट्रेट नहीं हो पाता। तो अब इसका ब्लोटिंग से क्या ताल्लुक है? बाइल ने आपके पास क्या करना था, बर्तन आई एम श्योर जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं सबने ही धोए होंगे, मैं भी धोती हूँ और कभी धोती भी रहती हूँ। तो आप जब साफ़ करते हैं सर्फ़ से बर्तन को और वो चिकनाई से भरा हो, तो आपने देखा चिकनाई कैसे गायब होती है। आप समझें कि आपके जिस्म में जितनी भी चिकनाई है, जो बाइल है डाइजेस्टिव फ्लूइड जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसके अच्छी तरह काम करने के लिए जिस्म में पित्ते होने का बहुत ज़रूरी है, वो सर्फ है। और आपके जिस्म की एक्स्ट्रा चिकनाई को वो इस तरह साफ़ करता है, छोटे-छोटे टुकड़ों में तब्दील करता है और उसके बाद वो आपके जिस्म से निकलता है। तो इसके आपको पता है मोस्टली केसेस में जब मेरे पास लोग लिपिड प्रोफाइल को लेके आते हैं जिनके ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल हाई हुआ होता है, अक्सर उनमें बाइल की कमी होती है जिसकी वजह से उनकी ये चीज़ें हाई हुई होती हैं। दूसरा आपके पास बाइल क्या करता है, बाइल आपके पास बड़ा ही ज़बरदस्त एंटी माइक्रोबियल भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है। मैंने पहले भी बताया था वो लिवर से टॉक्सिन्स को लेके निकलता है। आपके पास जो छोटी आंत होती है, 90% खाना वहाँ पे डाइजेस्ट होना होता है और बड़ी आंत में खाने की फर्मेंटेशन होनी होती है। अब बाइल जब जिस्म से निकल जाता है तो छोटी आंत में बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ शुरू हो जाती है। सीबो पे मैं पहले भी वीडियोस कर चुकी हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ क्या चीज़ है। अब छोटी आंत में बैक्टीरिया होना नहीं चाहिए था, लेकिन क्योंकि बाइल साहब बाहर निकल गए हैं तो अब छोटी आंत जो है उसका बैक्टीरिया बढ़ी जा रहा है और उसकी वजह से वहाँ पर हाइड्रोजन और मीथेन गैस बनना शुरू हो गई है, क्योंकि वहाँ पर खाने की फर्मेंटेशन नहीं होनी चाहिए थी। बाइल इस हाइड्रोजन और मीथेन गैस को नहीं बनने देता था, जिसकी वजह से अब आपकी ब्लोटिंग शुरू हो जाएगी। तीसरी जिस वजह से आपकी ब्लोटिंग शुरू हो जाएगी, अच्छा हाँ, ये मैं आपको बता दूं, बाइल जब आपके पास एक्स्ट्रा फैट को बॉडी से रिमूव नहीं कर सकेगा तो जो आपकी छोटी आंत है उसमें फैट और कोलेस्ट्रॉल के ऐसे डिपॉजिट्स होना शुरू हो जाएंगे, आपका गैस्ट्रिक ट्रांजिट टाइम कम हो जाएगा। यानी नॉर्मली जब आप खाना खाते हैं आपको दिन में एक बार स्टूल आना चाहिए, सुबह के टाइम आपको आना चाहिए और फिर आप पूरा दिन अपना खाना खाएं, लेकिन आपको अगले दिन आना चाहिए। ये जो सारे लोग हैं ना और जो सारे पेशेंट्स और लोग मुझे बड़े मजे से कहते हैं भाई हमारा तो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा है, हम खाते हैं और उसी वक्त हमें स्टूल आ जाता है। बहुत बुरा है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आप खाते हैं और आपको उसी वक्त स्टूल आ जाता है, आप में बाइल की कमी है, और इसी लोगों को ज्यादातर जो है आपके पास ब्लोटिंग भी होती है। तो अब और कोलेस्ट्रॉल भी इसका मतलब है उसके पास प्रोसेस होने का टाइम नहीं होता, तो वो वहां पर निकल जाता है। तीसरा जो आपके पास बाइल का फंक्शन है, जो आपके पास बाइल परफॉर्म करता है, वो आपके पास सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स विटामिन ए, डी, ई और के, उनको बाइल ने जज़ब करना था आपके खाने की डाइट से गॉल ब्लैडर में और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब विटामिन ए, डी, ई और के जो है आपके पास एब्जॉर्ब नहीं होंगे, इस पर मैं बहुत बात कर चुकी हूँ कि ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे और ओमेगा 3 फैटी एसिड एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो क्या होगा। और क्या रीजंस हो सकती हैं जनाब आपके पास बाइल की कमी की? वो लोग ऑफ कोर्स जिनका आपके पास पित्ता निकला हुआ है, और मैं आपको बता दूं जो वेजिटेरियंस होते हैं उनमें सिर्फ विटामिन B12 की कमी नहीं होती है, वेजिटेरियंस में आपके पास बाइल की भी कमी होती है। और यही वजह होती है जो लोग खाली वेजिटेरियन होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होती है और उनको विटामिन B12 की भी आपके पास जो है वो
बहुत ज़्यादा जो है वो कमी होती है। इसके अलावा अगर आपकी डाइट में वेजिटेबल ऑयल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आए हैं हाई हैं, सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, कैनोला ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, तो इन सारी सिचुएशन में भी आपको बाइल की कमी हो सकती है। इसलिए हमेशा आपको 100% ऑर्गेनिक काऊ देसी घी और आपको कोकोनट कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल, यही तेल जो है वो आपको कंज़्यूम करने चाहिए। मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने पाकिस्तान में बेहतरीन 100% ऑर्गेनिक काऊ देसी घी, नारियल का तेल और ज़ैतून का तेल लॉन्च किया है। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विज़डम बाय सार चावला, जिसके प्रोडक्ट्स की शिपमेंट पूरे पाकिस्तान में हो रही है। जो ये यूट्यूब वाली ऑडियंस है, इस वीडियो में येलो पट्टी में लिंक आ रहा है, वहाँ से जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, इस वीडियो में अपॉइंटमेंट्स वाले फ़ोन नंबर के नीचे लिंक आ रहा है, आप वहाँ से जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। मैं क्योर पे भी बात करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। आई विल सी यू अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।